एक और अटेम्प्ट। भैया एक और अटेम्प्ट देना चाहिए क्या? ये सवाल तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास मौका तो है, चांस तो है कि तुम वो किताबें फिर से उठा सकते हो, उस एग्जाम हॉल में फिर से जा सकते हो। तो तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये चांस हमेशा नहीं रहेगा। तुम प्रिविलेज हो तो तुम्हें ये चांस मिल रहा है। Eventually you'll have to stand on your feet, you'll have to go out and earn। ये चांस जीवन भर के लिए नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। पर भैया वो फिर से सुनाएंगे अब कि इस बार भी नहीं हुआ, तो सुन लेना मेरे भाई, तेरे घर वाले ही तो है, सुन ले। मैं भैया आपको बताऊंगा ना कि इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं तो आप भी बोलोगे कि मैं कितना डम हूं। नहीं बोलूंगा, नहीं लगता मुझे ऐसा कि तू डम है। मेरा पॉइंट ये है कि कुछ चीजें होती हैं टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट और कुछ चीजें होती हैं जिनसे होता है परमानेंट डैमेज। तो ये जो दुख अभी फील हो रहा है, वो जो सुना देंगे थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट। कोर्स अगर तुम छोड़ दोगे तो दैट इज परमानेंट डैमेज। ये डिसीजन सिंगल हैंडेडली तुम्हारे जीवन की डायरेक्शन बदल देगा। किसी भी टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट वाली चीज की वजह से परमानेंट डैमेज क्रिएट नहीं करते। तुम छोड़ सकते हो कोर्स, मुझे पता है, तभी तुम ये सवाल पूछ रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम ये कोर्स छोड़ रहे हो, उस दिन भरोसा टूटेगा तुम्हारा। सोचो, जब तुम 8 साल के छोटे बच्चे थे तो तुमने सोचा हो कि यार मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, ये वो। क्या उस 8 साल के बच्चे ने कभी ये सोचा था कि तुम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, क्योंकि तुम शायद किसी एग्जाम में फेल हो गए, इतनी सी बात के लिए यूल गिव अप? जब तुम बड़े हो जाओगे, लेट्स टेक यू टू द फ्यूचर, 80 साल के अगर तुम हो जाओ, तुम पलट के देखोगे, कैसा लगेगा तुम्हें कि यार चांस होने के बावजूद मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्या ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। तुम आज सीए करने का डिसीजन लेते हो और छोड़ने का डिसीजन लेते हो, तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ऐसे हो जाएगी। करोगे तो बिल्कुल इधर जाएगी, छोड़ोगे तो बिल्कुल इधर जाएगी। तुम पलट के देखोगे, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा कि यार कर ही लिया होता यार, क्यों फालतू की चीज की वजह से मैंने छोड़ दिया, जब मेरे पास चांस था। हमेशा नहीं रहेगा चांस। तुम्हारा खुद का भरोसा भी टूटेगा, तुम्हारे घर वालों का भरोसा भी टूटेगा, क्योंकि जब वो तुम्हें चांस दे रहे हैं, मेहनत उन्होंने भी उतनी ही की है। क्या करोगे इसके बाद? एमबीए में चले जाओगे, है ना? तो उसमें क्या होगा कि फीस बहुत ज्यादा होगी, तो बस तुमने अपनी मेहनत उन पे शिफ्ट कर दी कि जो मेहनत उन्होंने करी हुई है तुम उसके दम पे डिग्री ले आए, तुमसे खुद से मेहनत हुई नहीं। तुम्हारे घर वालों का भरोसा टूटेगा कि नहीं टूटेगा कि यार इस लड़के को चांस दिया था, ये फिर छोड़ दे रहा। और एक बार जब वो भरोसा टूटेगा ना, वो वापस नहीं बनेगा, वो दाग जीवन भर के लिए रह जाएगा तुम्हारे साथ, खुद की नजरों में भी, उनकी नजरों में भी, क्योंकि फिर वो तुमने अपने लिमिट सेट कर लिया है कि यार मुश्किल चीजें जब आती हैं तो मैं गिव अप कर देता। पर भैया क्या वर्थ इट है इतने अटेम्प्ट लगने के बाद? हाँ मेरे बच्चे, वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। भैया जॉब मिल जाए, अरे मिल जाएगी जॉब, भाड़ में गई जॉब। जॉब की बात ही नहीं है, बात ये है कि तुम अपने आप को देखते कैसे हो, वो बहुत जरूरी है जीवन में। तुम इस बात को समझो या नहीं समझो, वो फैक्ट है और उसको तुम बदल नहीं सकते। तुम डिसाइड करते हो कि अपने आप को तुम कैसे देखते हो, और वो डिसाइड होता है तुम्हारे एक्शंस से। एक बार तुमने छोड़ने का डिसीजन ले लिया, वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा कि यार मैंने छोड़ दिया था, तो क्या मैं एक और कोई मुश्किल चीज कर पाऊंगा? तुम अपने आप को कैसे देखते हो वो बहुत मैटर करता है। एक बार तुमने डिग्री कर ली तो जीवन भर तुम्हें कोई चाहेगा भी तो नीचे नहीं खींच पाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई चाह के भी नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यार मुश्किलें आई थी पर मैंने किया।
अपनी गलतियों को ढूंढा, सुधारा, पर मैंने किया। भैया हो जाएगा क्या? हो जाएगा, इवेंचुअली हो ही जाएगा। सवाल ये है ही नहीं कि होगा या नहीं, ये इवेंचुअली होगा ही। सवाल ये है कि क्या तुम बने रहोगे या नहीं। और ये मार्कशीट डिसाइड नहीं करेगी कि तुम ये कोर्स आगे परस्यू करोगे या नहीं। ये तुम डिसाइड करोगे कि ये कोर्स करना है या नहीं। अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि ये कोर्स को आगे करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कतें, एंड आई विल ब्रिंग आउट वीडियोस फॉर यू कि तुम क्या कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। डिसीजन की बात है, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, ऑलवेज। ईदर यू गिव अप और ईदर यू स्टैंड अगेन। जरूरी थोड़ी है हर बार जब तुम पत्थर मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी की जाती है। You always have a choice, and I hope you make a wise one. Bye bye.